नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली, जहां महापौर मीनल चौबे के शपथ ग्रहण समारोह के बाद उनके पुत्र द्वारा सड़क पर ही केक काटकर उत्साह मनाया गया। यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ और उसके बाद पूर्व महापौर ने इस वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की मांग की है। इन दिनों एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है जहां पर सड़क पर केक काटा जा रहा है और केक भी महापौर के सुपुत्र द्वारा काटा जा रहा है, जिसे लेकर लगातार बातें हो रही है। हमारे साथ पूर्व महापौर एजाज ढेबर मौजूद है इस विषय में बातचीत करने के लिए। जी देखिए, वीडियो बहुत तेजी से कल रात से वायरल हो रहा है और मैं भी सुबह जब उठा तो मैंने देखा और उसमें पता चला कि वो हमारी जो फर्स्ट लेडी है, प्रथम महिला है महापौर, उनके पुत्र के द्वारा रास्ते को बीच में केक काटा जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लड़कों के साथ में वहाँ गाना और डीजे बजाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि महापौर के सुपुत्र को इस तरीके का कृत्य करना, और वो भी जब शपथ लिए हुए एक दिन हुआ, तो मुझे लगता है कि हर चीज़ के अभी तो उनके हर चीज़ों पे पूरी सबकी नज़र रहेगी। ये जानकारी का अभाव नहीं मानते इसे आप? बिल्कुल, ये जानकारी का अभाव ही है। ये मुझे लगता है कि ये आदमी को जब पद मिल जाता है तो फिर उसके बाद उसको अपना डेकोरम, उसको इस तरीके का अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि सिर्फ ये उनके ऊपर नहीं है कि देखिए बच्चे लोग करते हैं घटनाएं। बिल्कुल, मैं उसी में आ रहा था। आपके साथ भी ये हो चुका है, भतीजे का नाम बहुत जबरदस्त वायरल हुआ था, आप भी इस दंश को देखिए, मैंने जरूर इस चीज को मैंने झेला है। बाकी अब क्या है कि देखिए बच्चे लोग करते हैं और उसका जो भुगतान है वो परिवार को या फिर जो लोग बड़े पदों में होते हैं, क्योंकि देखिए महापौर का पद कोई छोटा मोटा नहीं है, आप शहर के फर्स्ट पर्सन हो, अगर कुछ करेगा स्वाभाविक है। मगर मैंने अपने भतीजे के समय में एक बात बोली थी कि कानून को अपना काम करना चाहिए। पुलिस को अगर ऐसा लगता है कि अगर वो गलत किया तो अंदर कर दे। मैं जरा से भी कहीं चालान भी हुआ था, चालान भी हुआ, मैंने कभी छोड़ने भी नहीं आऊंगा, छुड़ाने भी नहीं आऊंगा। और कहीं अगर कोई चीज गलत करता है तो पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे शहर के लिए एक नियम, एक कानून है। मेरे भतीजे के लिए, उनके बेटे के लिए कोई अलग कानून, कोई अलग नियम नहीं बन सकता। तो उनको बल्कि ये बयान देना चाहिए, मैंने भी बयान दिया था कि अगर लगता है पुलिस को अगर वो कोई गलत किया है, कोई कृत्य किया है, तो जरूर उसको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी इस कृत्य के लिए। ये माफी से तो मुझे लगता है कि ठीक है, वो उनकी माँ है और उनके दर्द को मैं भली भांति से समझ सकता हूँ और अभी किस दर्द से झेल रही होगी, क्योंकि वो सब दर्दों को मैंने झेला है। अब मेरा तो खैर भतीजा था, उनका तो सुपुत्र है, तो ये एक बड़ा चीज है और मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा इसमें थोड़ा बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि शहर उनके बड़े दिल की प्रतीक्षा कर रहा है। उनको बोलना चाहिए कि कानून को अपना काम करने दें, कानून जो करेगा मैं कानून के साथ में। इस विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि अगर जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मेरा भतीजे के ऊपर भी जब भी घटनाएं जब वो हुआ, मैं कभी ये नहीं बोला आप तत्कालिक एसपी, तत्कालिक टीआई सीएसपी, मैंने सबको बोला कि अगर लगता है वो गलत है तो कोई भी नहीं बचना चाहिए। और अभी भी उनको यही स्टेटमेंट देना चाहिए, अगर गलत किया है तो जरूर आप यार 10 दिन पहले नहीं, 8 दिन पहले 10 लोग के ऊपर आप इतने सारे उसमें आप धाराएं बनाते हो। पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा शहर देख रहा है कि यदि ये गलत होता है, ये गलत अगर आप 10 लोग के ऊपर करते हो और ये लोग 8 लोग के ऊपर नहीं करोगे, तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा षड्यंत्र होगा और सबसे बड़ी साजिश होगी कि आप सिर्फ महापौर के बच्चे को बचा रहे हो, बाकी लोग को आप वो कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और थोड़ा सा उनको परिवार को भी, थोड़ा जो उनके परिवार के लोगों को भी थोड़ा सा ये डेकोरम जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक।
तो आपने देखा कि सीधी राय है कि कानून सभी के लिए बराबर है और कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप सड़क पर ऐसा उत्साह नहीं मना सकते हैं और सड़क को बाधित नहीं किया जा सकता। देखिए, जो मामला आया है कि लगातार मीडिया, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि रायपुर की मेयर, उनका बेटा खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बीच चौराहे पर केक काट रहे हैं क्योंकि मम्मी मेयर। और ऐसे ही मामलों में 8 से 10 दिन पहले हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पे कार्रवाई होती है, जेल भेज दिया जाता है। और सेम वैसे ही केस कल देखने को मिला कि एक मेयर का बेटा खुलेआम वही चौक, वही सीन, केक काटते और कानून की धज्जियां उड़ाते। अब देखना यह है कि विष्णु के सुशासन में कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। क्या इस सरकार में एक कानून है या 2 कानून है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई होकर जेल भेज दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटा के ऊपर कार्रवाई होती कि नहीं होती है। अब ये प्रदेश की जनता भी देखना चाहेगी क्योंकि मम्मी मेयर है। आज एक विशेष विषय के लिए मैं यहाँ हूँ। सामान्यतया देखा जा रहा है कि हम जो सिविक सेंस है उसको भूलकर कई बार सड़कों पर जन्मदिन मनाने के लिए निकल आते हैं। कई जगह अवरोधक बन जाते हैं हम सड़क में, सड़क के नियमों का पालन नहीं करते हैं, अवैध रूप से सड़कों पर अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, कहीं पर भी इधर उधर पार्किंग में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जो कि आम जनजीवन को प्रभावित करता है। इसलिए कलेक्टर होने के नाते मेरा आप सभी से निवेदन है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनका कड़ाई से पालन करें। और मैं विशेषता बताना चाहता हूं कि अपनी खुशी को आप सार्वजनिक स्थानों पर रोड, बीच रोड में जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है की जा रही है। इसलिए मैं सभी को हिदायत देना चाहता हूं कि ऐसा कोई काम न करें जो कि उनको और उनके परिवार के लिए कष्ट का कारण बने और समाज के लिए भी कष्ट का कारण बने। किसी द्वारा मुख्य मार्ग पर या मुख्य चौक चौराहे पर अपना जन्मदिन या ऐसा अपना पारिवारिक व्यक्तिगत आयोजन किए जाने से लोगों को मार्ग अवरुद्ध होता है और इस प्रकार का कृत्य उसके द्वारा किया जाना अपराध की श्रेणी में आता है। किसी के द्वारा भी मुख्य चौक चौराहे पर अपना बर्थडे केक काटना, आयोजन करना अपराध की धारा 126(2) और 3(5) BNS के तहत में दंडनीय अपराध है। इसमें पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाती है और सिद्ध पाए जाने पर इसको 1 माह की सजा या एवं 5,000 रुपये की जुर्माना से भी दंडित किया जाता है। इस प्रकार का कृत्य किए जाने पर पुलिस के द्वारा पृथक से प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत में भी कार्रवाई की जाती है, जिसके तहत में उसको जेल भी जाना पड़ सकता है एवं हेवी अमाउंट से उसको पाउंड ओवर की कार्रवाई की जाती है। अतः सभी से अपील की जाती है कि ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक मार्ग पर किसी प्रकार का बर्थडे सेलिब्रेशन या केक काटने, पटाखा फोड़ने जैसे कृत्य न करें। अगर ऐसा किया जाता है तो उसको जेल जाने की नौबत आएगी। ग्रहण जिस दिन मैं ली थी उस दिन मेरे सारे रिलेटिव्स मेरे घर में आए थे और उसी दिन मेरे बेटे मेहुल का जन्मदिन था। फिर मैंने वीडियो देखा है जो अभी कुछ चल रहा है कि उस दिन रात को उसने वो फिर केक काटा। मेरे घर के सामने का ही वीडियो है वो, और वो साइड से है। मुझे लग रहा है कि उसमें कोई रोड बाधित नहीं हो रहा है, पर जो भी हो रहा है उसके बाद आज मैंने परसों का वीडियो है और आज मैंने पेपर में पढ़ा है कि हाई कोर्ट ने ये बोला है कि रोड में केक काटना नहीं है। तो जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। मैंने अपने बेटे को भी समझाइश दी है कि इस प्रकार अब बैन हो गया है कि अब तुमको रोड में नहीं काटना है। शासन प्रशासन का मैं पूरा सम्मान करती हूँ। अगर मेरे या मेरे परिवारजन की वजह से या मेरे बेटे की वजह से किसी राहगीर को या किसी को भी कोई दिक्कत हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ और आइंदा से ऐसा नहीं होगा। और ये सबके बच्चों को ये समझना चाहिए कि ये जो हम लोग अनजाने में ये सब कर लेते हैं कि रोड में केक वगैरह काटना, घर के अंदर जो करना है करो, रोड में हमको केक नहीं काटना है। मैं फिर से सबसे जिसको भी अगर इससे किसी को कोई दिक्कत हुई होगी, परेशानी हुई होगी तो क्षमा मांगती होंगी और क्षमा मांगती हूँ और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति अब नहीं होगी। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN सार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।